मेरे सभी महाराष्ट्र के 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बच्चों जो मेरे साथ जुड़े हैं संजय अपन एकेडमी में, और वो भी कैसे 100-150 नहीं, 500-600, ये जो 500-600 पब्लिक मेरे साथ जुड़ा है ना, आज मैं उनको आज क्या सिखाने जा रहा हूं पता है? एक बहुत ही बाप टॉपिक, एक बहुत ही क्रेजी टॉपिक, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सिखाने जा रहा हूं। और मेरे को बोलने के लिए इतना अच्छा क्या क्यों लग रहा है पता है? कि ये टॉपिक सिर्फ एचएससी के लिए नहीं है, ये टॉपिक बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड में भी है, ये टॉपिक बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड में भी है। यस, तो ये टॉपिक मुझे लगता है मेरी सभी पब्लिक बैठ के आराम से सुन सकती है। टॉपिक का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बट बिफोर आई स्टार्ट मेरे को देख लेने दो कि मेरी पब्लिक सब आ चुकी है क्या। मेरे को देख लेने दो कि मेरी पब्लिक सब आ चुकी है क्या। यस, संजय सर मेरे क्लासेस में ना ये वाला जो चैप्टर है ना वो एक ही दिन में खत्म कर दिया। इसीलिए तो हर्षद वो तेरा क्लासेस है, और इधर यहां पर तेरा भाई सिखाएगा तेरे को घर पे। तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे। तो डोंट फियर व्हेन संजय सर इज हियर। तो क्या मैं चालू करूं आज का लेक्चर? किसी ने भी कुछ मिस नहीं किया है, लेक्चर अभी के अभी चालू हुआ है। और गलती से कोई मेरी पब्लिक अगर इस लेक्चर को आने वाले टाइम पे यूट्यूब में देख रहा है तो थोड़ी बहुत अगर मैं इधर उधर देख के अगर मैं बात करूं ना, तो याद रखना ये मेरी पब्लिक जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो ऑलमोस्ट 500-600 जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे ऐप से जो पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा नजर अगर उधर जाएगा ना तो समझ जाना मैं उनको देख के बात कर रहा हूं। ठीक है, सो प्लीज ओके, मैं पहले मेरी पब्लिक से परमिशन ले लेता हूं, क्योंकि हमारी जनता है भाई। पहले उनसे परमिशन ले लेता हूं, क्या मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं क्या? तो मेरी पब्लिक, क्या ये पब्लिक स्टार्ट करूं क्या आज? क्या मेरी पब्लिक आज मैं लेक्चर स्टार्ट करूं क्या? संजय सर आज फुल पावर में है, अन्ना इज बैक ऑब्वियसली। मेरे को एक बात बता, तेरा अन्ना कभी बैक नहीं होता, तेरा अन्ना एनर्जी में कभी लो हुआ है? बता, ये बता। मुझे पता ना आज मैं वन साइड टॉपिक सिखाने वाला हूं, मेरे को पता है ये टॉपिक बहुत लोगों को काम आने वाला है। एक छोटा मैं ना एक मस्त एक बना के देने वाला हूं तेरे को ये। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या है टॉपिक का नाम? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और जो लोग लेक्चर में अभी के अभी जुड़े हैं, आज तुम लोग को लिटरली में 5 मार्क्स का इतना मजबूत चीज सिखा के जाऊंगा ना, 5 मार्क्स कंफर्म। ऐसे ही बोलता हूं, फिर इसमें से कुछ आता नहीं है। छोड़ बेटा, यहां पे ध्यान दो गाइस। यस, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आज मैं मेरी पब्लिक को चैप्टर नंबर 3 का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा, जो तुमको एक चैप्टर को याद रखने में बहुत काम आएगा। मैं मेरी पब्लिक से खाली एक बात बताना चाहता हूं गाइस, मेरे को एक बात बता, जब तुम मेरे साथ लेक्चर में बैठते हो, मतलब कोई भी चैप्टर अगर मैं शुरू करता हूं और तुम मेरे साथ जब लेक्चर में बैठते हो, डोंट यू थिंक फर्स्ट उस चैप्टर को स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग का 5-10 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करता हूं ना, उस चैप्टर को स्टार्ट करने का 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते मेरी पब्लिक इसको गेस कर सकती है क्या? क्यों गाइस? क्यों? मुझे एक बात बताओ, क्यों ऐसा मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग का 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है? लेट्स सी चैट ऑप्शन में मेरी पब्लिक क्या बोलती है। यस, लेट्स सी चैट ऑप्शन में मेरी पब्लिक क्या बोलती है। लेट्स सी। सृष्टि, संजय सर आप पहला 5 मिनट चैप्टर का इंट्रो देते हो, वेरी गुड। जो संजय सर आप लेक्चर के 5 मिनट, वेरी गुड। और क्या संजय सर उसको आप वो स्टोरी फॉर्मेट में बनाते हो, वेरी गुड। आर्या बोलती है कि संजय सर उसको आप बेसिकली बताना चाहते हो इस चैप्टर में है क्या, वेरी गुड। यस, अथर्व, संजय सर आप इतना अच्छा इंट्रो दे देते हो ना। यही तो जो मेरी पब्लिक मेरे साथ बैठती है उनको पता है, जो मेरी पब्लिक मेरे साथ अभी लास्ट 2 महीने से बैठी है, जहां पर अपन ने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया, चैप्टर नंबर 2 खत्म किया, उन सबको पता है कि अपन कोई भी चैप्टर का शुरुआत करते टाइम वो चैप्टर तुमको क्या सिखाता है, पहले मैं ये सिखाता हूं। यू शुड नो व्हाट द चैप्टर वांट्स टू टीच यू। ये बात मैं कभी भी बोल सकता हूं, कभी भी, और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या सिखाना चाहता है ये समझो ना, पहले तुमको सीखना क्या है इसमें पहले ये समझो ना। तो अपन क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। संजय सर व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर मतलब ये होता क्या है? अगर मैं बेसिकली एक ऐसा समझो, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे को बस जानना ये है क्या, तो मैं एक सिंपल सा बात बता देता हूं। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच में फर्क।
एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच में फर्क। अब ध्यान से सुनेगा मेरा पब्लिक, अब ध्यान से सुनेगा मेरा पब्लिक। एक चीज याद रखना, एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर और एक वर्ड है बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। चालू कर रहा हूं इसमें, चालू कर रहा हूं मैं। इस चैप्टर में तुम क्या सीखोगे, ये मेरे साथ सीखो। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिजनेसमैन वो व्यक्ति है, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन एक वो व्यक्ति है जो अपने धंधे में, अपने बिजनेस में रिस्क उठाता है। जो भी व्यक्ति अपने धंधे में रिस्क उठाता है वो बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन है। जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस में रिस्क, मतलब जो भी चालू करने के लिए रिस्क उठा, कोई व्यक्ति रिस्क उठा लिया धंधे में, वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है। तो संजय सर, ये एंटरप्रेन्योर कौन है फिर? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो बिजनेस में रिस्क तो उठाता ही उठाता है, जो बिजनेस में रिस्क तो उठाता ही उठाता है, बट रिस्क के साथ साथ वो थोड़ा सा, मेरा भाई, क्रिएटिव है। रिस्क के साथ साथ वो थोड़ा सा क्रिएटिव है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिजनेसमैन वो है जो रिस्क उठाता है, बट एंटरप्रेन्योर वो है जो बिजनेस के साथ साथ, रिस्क के साथ साथ थोड़ा सा क्या रहता है, क्रिएटिव रहता है। क्या रहता है? क्रिएटिव रहता है। अब तेरे मन में क्या आएगा कि संजय सर, ये जो लिखा है आपने, ये जो एंटरप्रेन्योर जो आपने लिखा है, इसको आप बार बार एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर क्यों बोल रहे हो? ये तो ENT से चालू हो रहा है ना, ये तो एंटरप्रेन्योर हो गया ना। तो कभी भी याद रखना मेरी पब्लिक, इसको अपन एंटरप्रेन्योर नहीं बोल देंगे। अगर तुमने गलती से इसको एंटरप्रेन्योर किसी पढ़े लिखे के सामने बोल दिया तो तुमने आधे रास्ते पे तो इसको एंटरप्रेन्योर नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसको एंटरप्रेन्योर प्रोनाउंस करेंगे। क्यों संजय सर? इसका एक वैलिड रीजन दो ना। तो एंटरप्रेन्योर क्यों? क्योंकि दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ब। ये एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है, एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है। याद रखना बेटा, कौन से वर्ब से लिया गया है? एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या बोला है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूं। चैट जीपीटी, हाउ टू प्रोनाउंस एंटरप्रेन्योर? वापस बोलो, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। अच्छा रुक जा, ये भी पूछ लेता हूं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ब? भी पूछ लेते हैं, उसको प्रोनाउंस कैसा करते हैं वो भी मालूम पड़ेगा। The word entrepreneur comes from the French verb entreprendre, which means Entreprendre, entreprendre, the word entrepreneur, मैंने थोड़े पहले कुछ दूसरे का गलत बोल लिया। The word entrepreneur is taken from a French word, और एक बार सुन लेते हैं इससे। to undertake. रुक जा, फिर से सुन लेते गाइस। The word entrepreneur is derived from the 13th century French verb entreprendre, which translates to undertake or to do something. ये लोग खुद ही दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे, ये लोग खुद ही दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे, ये लोग खुद ही दो अलग अलग। यस, मेरा एचएससी का पब्लिक इधर बोल रहा है एंटरप्रेन ड्राइव, मेरा एचएससी का इधर पब्लिक बोल रहा है एंटरप्रेन ड्राइव। हाँ, एंटरप्रेन ड्राइव है। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENDRE, ये तो इतना मालूम पड़ गया कि ये वो फ्रेंच वर्ड है। एक बार में स्पेलिंग देख लेता है मेरा भाई, कभी कभी अपन स्पेलिंग में झोल झपाटा कर देते ना तो फिर मजा नहीं आता। हाँ, द वर्ड फ्रेंच एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ब ENTPRENDRE। बराबर ही लिखा ना मैंने? यस, बराबर ही लिखा ना मैंने? ये मेरा वो SM का लेक्चर होता है ना, वो उसके नोट्स इसके साथ मैच हो चुके हैं। रुक जा, The word entrepreneur is taken from a French verb entreprendre। इधर ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है? तो यहां से फ्रेश शुरुआत। The word entrepreneur जो है वो कहां से लिया गया है? वो एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है। कौन से वर्ब से लिया गया है? फ्रेंच वर्ब। और वो फ्रेंच वर्ब है जो अभी मैडम ने, गूगल मैडम ने जो बोला, entreprendre, ओके, which means to undertake। fill in the blanks 1 marks ना guys, fill in the blanks 1 marks, which means to undertake, which means to undertake, yes, which means to undertake। यहां पर शरण्या बोलते हुए, संजय सर बिजनेसमैन भी तो इनोवेटिव और क्रिएटिव होता होगा ना, वो कुछ आइडियाज को यूज करता होगा ना बिजनेस बढ़ाने के लिए? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सृष्टि, अगर शरण्या उसने अगर ऐसा किया तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। यस, वो एक एंटरप्रेन्योर। बेसिकली एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ऑलमोस्ट सेम है,
बट कुछ कुछ चीजें एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन और क्रिएशन में मतलब क्रिएटिव काम करता है ना, इसलिए उसका अलग नाम दे दिया है। और सोचो ना कितना दिमाग लगा के नाम दिया है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है ना, एक मैन एंटरप्रेन्योर, वुमन एंटरप्रेन्योर, कोई भी हो सकता है ना भाई। बिजनेसमैन कैसा, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, पर एंटरप्रेन्योर दोनों के लिए एक ही वर्ड है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स, मैन एंटरप्रेन्योर्स। यस और नो, यस और नो। तो याद रखना, तो याद रखना मेरी पब्लिक में क्या बोल रहा हूं। द वर्ड entrepreneur is taken from a French verb entreprendre which means to undertake, which means to undertake, which means to undertake. The word entrepreneur is taken from a French verb entreprendre which means to undertake. Yes, yes. आगे बढ़ो। संजय सर आप भी तो एक entrepreneur काइंड ऑफ ही होना, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ। आगे बढ़ता हूं मैं, टीचर हूं भाई, टीचर हूं भाई, पढ़ाने पे विश्वास रखता हूं, हाँ भाई। आगे बढ़ता हूं। ओके सर, मतलब आगे बढ़ता हूं गाइस, आगे बढ़ता हूं, पर्सनल पर्सनल नहीं जाने का। आगे बढ़ता हूं मैं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर व्हिच मींस टू अंडरटेक। मेरी पब्लिक को इतना तो समझ गया, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच में फर्क। बिजनेसमैन वो है जो रिस्क उठाता है, एंटरप्रेन्योर वो है जो रिस्क के साथ साथ थोड़ा क्रिएटिव रहता है। एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर क्यों बोला गया है, एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि वो एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है। तो उन लोग का प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है ना गाइस, ऑन्थ्रो ऐसे ही रहता है ना। जैसे एनवेलप को भी एनवेलप नहीं बोलते रहेंगे लोग, एनवेलप बोलते रहेंगे, मतलब एक्चुअली एनवेलप ही उसका बराबर प्रोनाउंसिएशन रहेगा। आपने में से कितने लोग एनवेलप को एनवेलप बोलते, अपन तो एनवेलप ही बोलते। अब मेरे से ज्ञान लेने के बाद अगर कोई दुकान में जाके बोलेगा अंकल तो एनवेलप दो, अंकल बोले इधर आ बेटा, इधर आ, जल्दी आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी। So the word entrepreneur is taken from a French verb entreprendre which means to undertake. क्या मेरी पब्लिक को इतना समझा, क्या मेरी पब्लिक को इतना एकदम बेसिक फिल इन द ब्लैंक मनमार्क समझ गया। अब तेरा भाई इसके ऊपर, अब तेरा भाई इसके ऊपर एक छोटा सा हिस्ट्री बताएगा, अब तेरा भाई इसके ऊपर एक छोटा सा हिस्ट्री बताएगा। ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ना गाइस, इसका मीनिंग है ना सेंचुरी बाय सेंचुरी चेंज होते गया। यस, सेंचुरी बाय सेंचुरी इस वर्ड का मीनिंग है ना चेंज होते गया। पहला आता है 16th सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी, 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर किसको बोला गया पता है, मिलिट्री पीपल। यस, मिलिट्री के लोगों को एंटरप्रेन्योर बोला गया। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या उठाते, रिस्क। क्या उठाते थे, रिस्क। 16th सेंचुरी में मिलिट्री के लोगों को एंटरप्रेन्योर बोला गया क्योंकि वो लोग क्या उठाते थे, रिस्क। फिर आया 17वां सेंचुरी। 17 सेंचुरी में किसको बोला गया पता है, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग बनाने वाले, डैम बनाने वाले, इनको बोला गया एंटरप्रेन्योर। क्यों, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव है। क्या है, वो लोग क्रिएटिव है। फिर आया 18वां सेंचुरी। 18th सेंचुरी में गाइस एक आयरिश मैन है, भाई का नाम क्या है पता है क्या, रिचर्ड कैंटिलॉन। भाई का नाम सुनना, भाई का नाम सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क देख के जाएगा। रिचर्ड कैंटिलॉन जो प्रोफेशनली एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या बोला पता है 18th सेंचुरी में, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर कौन है पता है, बिजनेसमैन। जब उसको पूछा गया क्यों बिजनेसमैन को तुम बोल रहे हो एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति है जो रिस्क भी उठाता है और क्रिएटिव भी है। वो एकमात्र व्यक्ति है जो रिस्क भी उठाता है और क्रिएटिव भी है। ये 18वीं सेंचुरी पे रिचर्ड कैंटिलॉन ने बोला, जो एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे। और तब से लेके अब तक एंटरप्रेन्योर वर्ड किसके साथ जुड़ा जाता है, बिजनेसमैन। एक ऐसा बिजनेसमैन जो रिस्क भी उठाता है और क्रिएटिव भी है। लेकिन अगर आज इस 21st 22nd सेंचुरी में, अगर आज इस जनरेशन में कोई अगर मेरे को पूछेगा ना, संजय सर आपको क्या लगता है, संजय क्या लगता है रे, तेरे को क्या लगता है, मेरे को बता कौन होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, अगर मेरे को कोई पूछेगा ना तो मैं सीना ठोक के बोलूंगा स्टूडेंट्स, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो गाइस, आप लोग एंटरप्रेन्योर। संजय सर आप इतना हमारे बारे में अच्छा क्यों बात कर रहे हो, नहीं तुम लोग हो गाइस, तुम लोग हो। यस यस, अगले हफ्ते अपने क्लास में अगर टेस्ट रहेगा फिर भी तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते रिस्क। हाँ, तुम उठा रहे हो, रिस्क उठा रहे हो। यस, बिना नहीं पढ़ने का रिस्क। और उसके बाद तुम क्या करते हो, टेस्ट के नाम पे जो कचरा लिखते हो, क्रिएटिविटी, तुम भी रिस्क उठा रहे हो अपने लाइफ का। और तुम कचरे के नाम पे जो क्रिएटिविटी कर रहे हो, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। मतलब कल को जाके कोई तुमको पूछेगा ना, भाई तू स्टूडेंट नहीं है, तू स्टूडेंट नहीं है, तू कौन है बता ना, तो इसे सीने ठोक के बोलना एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग पूछूंगा ना अभी, हंस मत, दांत मत दिखा, एंटरप्रेन्योर बन जाएगा मेरा भाई। बट ठीक है, कुछ नहीं तो मेरी पब्लिक को अभी हिस्ट्री समझ चुका है, एंटरप्रेन्योर वर्ड का हिस्ट्री। 16th सेंचुरी में किसको बोला गया, मिलिट्री। क्यों, क्योंकि लोग क्या उठाते, रिस्क। 17वीं सेंचुरी पे एंटरप्रेन्योर किसको बोला गया, आर्किटेक्ट। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते, क्रिएटिव। 18वीं सेंचुरी पे कौन किसको बोला गया एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। किसने बोला, रिचर्ड कैंटिलॉन ने बोला। किसने बोला, रिचर्ड कैंटिलॉन ने बोला। एक इकोनॉमिस्ट थे बाय प्रोफेशन।
उन्होंने बोला कि यार एक काम कर, मेरे को तो लगता है रिस्क और क्रिएटिव उठाने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन है भाई, उसको बोलेंगे अपन एंटरप्रेन्योर। ऐसा रिचर्ड कैंटिलॉन ने 18th सेंचुरी में बोला। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक 1 मार्क्स। रिचर्ड कैंटिलॉन, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स। संजय सर स्पेलिंग का टेंशन मत लो, हम लोग का ऑटो करेक्ट हो जाएगा। यही ऑटो करेक्ट के ही चक्कर में रहना तुम लोग, ऑटो करेक्ट के चक्कर में ही रहना तुम लोग। क्या मेरी पब्लिक को हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा इसका? क्या मेरी पब्लिक को हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा इसका? इजी था कि नहीं था? इजी था कि नहीं था? और एक बार मेरी पब्लिक मेरे साथ, और एक बार मेरी पब्लिक मेरे साथ। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम कौन सा वर्ड? फ्रेंच वर्ब। क्या है वो? एंटरप्रेन्योर, और जो भी उसने बोला चैट जीपीटी ने, बस उसका स्पेलिंग याद रखना। एंटरप्रेन्योर विच मींस क्या? विच मींस टू अंडरटेक, विच मींस टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर वर्ड का मीनिंग सेंचुरी बाय सेंचुरी चेंज होते गया। 16th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर किसको बोला गया? मिलिट्री। 17वें में किसको बोला गया? आर्किटेक्ट। 18वें में किसको बोला गया? बिजनेसमैन। उसके भी रीजन एक एक करके थे। बोला किसने 18वीं सेंचुरी पे? रिचर्ड कैंटिलॉन। यस, रिचर्ड कैंटिलॉन। यस। अभी मेरे को एक बात बताओ, अब मेरी पब्लिक को कुछ आए ना आए, यस मेरी पब्लिक को कुछ आए ना आए, बट मेरी पब्लिक को इतना तो, संजय सर आप हमेशा, ये गलत है, आप हमेशा मेरे मैसेज सीन करते हैं बट रिप्लाई नहीं देते। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारा लाइफ में अभी यही हो रहा है ना गाइस? हाँ मेरे लड़के लोग, लाइफ में यही हो रहा है ना? तुम्हारे मैसेज को सिर्फ मैं ही सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे मैसेज को बहुत लोग सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे। संजय सर आप पर्सनल हो रहे हो। अरे तो क्यों नहीं हूं पर्सनल, क्यों नहीं हूं पर्सनल? जरा एक बात बता, क्यों नहीं हूं पर्सनल? संजय सर प्रोफेसर का नाम याद नहीं होता तो, प्रोफेसर का नाम याद नहीं होता तो मत याद रखो। है रिचर्ड कैंटिलॉन, इतना चिंदी सा तो नाम है, इतना नॉर्मल सा तो नाम है, याद रखने में क्या है रे? आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? अब एक चीज याद रखना, ओके? अब ये संजय सर मैं तो ब्लॉक हो गया हूं, क्या बताऊं? ओके ठीक है गाइस, आगे पढ़ने आया बेटा, बेटा पढ़ने आया। मेरे को तुम्हारा इधर लव स्टोरी मत बताते रहो। हाँ मानता हूं मैं तुमको, मेरा अन्ना बोलो करके बोलता हूं, बट अन्ना का मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरे को अभी ज्यादा ही पर्सनल। हाँ हाँ। The word entrepreneur is taken from a French word entreprendre, which means to undertake. Undertake what? Risk and creativity. Entrepreneur word century by century change होते गया, ऐसा। यस ऐसा। गाइस गलती से, गाइस गलती से अगर तुम कोई कॉलेज में हो, गलती से तुम कोई कॉलेज में हो, गलती से तुम कॉलेज का लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो, देखो हर वर्ड के आगे मैं गलती से वर्ड लगा। अगर गलती से तुम कॉलेज गए, अगर गलती से तुम लेक्चर बैठ रहे हो और गलती से ओसीएम का लेक्चर बैठ गए, गलती से ओसीएम का लेक्चर बैठ गए और गलती से ओसीएम का लेक्चर बैठते बैठते मैम ने तुमको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराया। समझो फॉर एग्जांपल गलती से मैम ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, और जैसे ही मैम ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, पता है कभी कभी टीचर लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना क्लास शुरुआत करते टाइम, क्या लगता है बेटा, क्या लगता है बेटा, किसी को एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ पता है? क्या लगता है बेटा, क्या लगता है, क्या लगता है? अगर ऐसा किसी ने पूछ लिया, अगर ऐसा किसी ने पूछ लिया, तो मेरी पब्लिक जो मेरे से पढ़ती है, जो मेरी पब्लिक मेरे से पढ़ती है, वो डायरेक्ट हाथ ऊपर करेगा, या डायरेक्ट हाथ ऊपर करेगी और बोलेगी कि मैम आपको पता है मैम, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, ये जो दो वर्ड्स है इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। बिजनेसमैन वो है मैम जो सिर्फ रिस्क उठाता है मैम, बट एंटरप्रेन्योर वो है मैम जो रिस्क के साथ साथ थोड़ा क्रिएटिव है। तो मैम बोली अरे वाह क्या बात है यार, इतने में मैम इतने में शॉक मत हो जाओ, मैं और भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ पूरे क्लास के सामने। मेरे को ये बोलना है मैम कि जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ना मैम, ये फ्रेंच से लिया गया है, एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है, एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ बोलते हैं मैम उसको, हाँ, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक मैम। यस, और सिंस वो फ्रेंच वर्ड है ना, इसके लिए इसको अपन एंटर नहीं बोलते, इसको अपन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं मैम। अरे वाह बेटा वाह। मैम अभी भी खत्म नहीं हुआ मैम, रुको मैम। ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ना मैम, ये सेंचुरी बाय सेंचुरी इसका मीनिंग है ना मैम, चेंज होते गया मैम। 16th सेंचुरी में किसको बोला गया पता है मैम? मिलिट्री के लोगों को, क्योंकि उन लोग रिस्क उठाते थे मैम। 17वीं सेंचुरी पे किसको बोला गया पता है मैम? आर्किटेक्ट को मैम, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव थे मैम। लेकिन फिर मैम 18वां सेंचुरी आया, रिचर्ड कैंटिलॉन एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या बोला पता है मैम 18वीं सेंचुरी पे कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेसमैन के साथ जाता है, क्योंकि वो रिस्क भी उठाता है और क्रिएटिव भी है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना मैम कि एंटरप्रेन्योर के बारे में किसी को कुछ पता है क्या, तो मेरे को इतना पता है मैम, मेरे को इतना पता है मैम। बोले कि बेटा आप इतना अच्छा आंसर कैसे दे रहे हो? तो तू डायरेक्ट बोलेगा अरे मैम आपको संजय अपन एकेडमी में ज्वाइन नहीं किया।
और यहां से, और यहां पे टीचर जो तुझे उठा के बाहर फेंकेगी, बोलेगी जा, जाके सिर्फ सर से ही पढ़। क्या मेरी पब्लिक को, क्या मेरी पब्लिक को एंटरप्रेन्योर का इंट्रो समझा क्या? क्या मेरी पब्लिक को एंटरप्रेन्योर का इंट्रो समझा क्या? ये मैं क्यों बोलना चाहता हूं पता है क्या? क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योर इस चैप्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना है, इस चैप्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, बट इतना याद रखना, अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ आया तो मेरा स्टूडेंट एक मजबूत इंट्रो लिख सकता है, मजबूत इंट्रो लिख सकता है। यस, मजबूत लिख सकता है। हाँ, अच्छी तरीके से इंट्रो लिख सकता है। ओके सर, सजेशन देना था कि सर आप जो पेपर्स के बाद सब लोग आंसर शीट भेजते हैं ना ग्रुप पर, डिसअपियरिंग मैसेज होगा तो अच्छा होगा, लाइक फॉर 7 डेज। हाँ ठीक है भाई, ये सब बात में बात करेंगे, पहले एंटरप्रेन्योर का बात करेंगे, पहले एंटरप्रेन्योर का बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे जिसपे अपने को फटे मार्क्स मिलने वाले, उसका बात करेंगे पहले, पहले उसका बात करेंगे पहले। हाँ यस, ओके चलो आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं। एक बहुत ही प्यारा सा एक प्यारा सा डेफिनेशन भी जाते जाते, एक बहुत ही प्यारा सा एक डेफिनेशन भी सिखा के जाऊं, जाते जाते मेरी पब्लिक को एक बहुत ही प्यारा सा एक डेफिनेशन भी सिखा के जाऊं। यस, यस, एक बहुत ही, संजय सर कुछ हैक बताओ ना प्रोफेसर के नाम के लिए, कुछ ऐसे प्रोफेसर के नाम के लिए कोई हैक नहीं बता सकता हूं मैं, प्रोफेसर के नाम के लिए कुछ हैक नहीं बता सकता हूं मैं। और एक बार मैंने प्रोफेसर के नाम के लिए हैक भी बताया था, उसके बाद मैं उसके लायक नहीं रहा। हाँ, उसके बाद में उसके लायक नहीं रहा कि मैं प्रोफेसर के नाम के पीछे हैक बताऊं, मैं उसके लायक ही नहीं रहा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये चैप्टर मैंने बोला भी तो था, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? ये चैप्टर एचएससी में 5 मार्क का आएगा। ये चैप्टर एचएससी में 5 मार्क का आएगा। कितने मार्क का आएगा ये चैप्टर? एचएससी में 5 मार्क का आएगा। एक बहुत ही मजबूत एक डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनना गाइस। एक डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी है जिसने बहुत ही अच्छा उसने ना डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है। वेबस्टर डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है, उसका नाम है वेबस्टर डिक्शनरी। उसने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने डिफाइन किया है। अच्छी तरीके से मतलब मुझे तो लगता है स्टूडेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है भाई ने, एकदम एकदम स्टूडेंट ओरिएंटेड। क्या बोला है देखना, क्या बोला है देख, बोलता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, पहला ही लाइन देखो ना कितना टफ लाइन है। मैं बस पहले बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना बस वो सुन लेना, वो सुन लेना, वो सुन के तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, मतलब पहला लाइन कितना टफ है, इस लाइन को याद करने के लिए कम से कम तुमको रोज बैठ के 4 बादाम खाना पड़ेगा। कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, वाओ थैंक यू वेबस्टर डिक्शनरी, थैंक यू, थैंक यू वेबस्टर डिक्शनरी, इधर देख के बोलूंगा तो बराबर है। थैंक यू वेबस्टर डिक्शनरी, थैंक यू बेटा। आप नहीं बोलते ना तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, क्योंकि हमको तो लगा एंटरप्रेन्योर एक एलियन है। थैंक यू वेबस्टर डिक्शनरी, थैंक यू, थैंक यू। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, वेबस्टर डिक्शनरी ऐसा बोलता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business. Next line, who starts a business. An entrepreneur is a person who starts a business. पहला लाइन इतना इजी लाइन। यस, अपना पब्लिक इधर कुछ अपने को बोल रही है, सर वैसे तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो, हमको आप हमको पढ़ा के रिस्क और क्रिएटिव दोनों उठाने हैं। वो तो बराबर है, वो तो बराबर है। ठीक है, यस, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ही इजी डेफिनेशन पढ़ा हूं। ठीक है, क्या बोला गया है देखो, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो क्या स्टार्ट करता है? बिजनेस। एंड इज विलिंग, एंड इज विलिंग, सामने से, एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, वो सामने से लॉस लेने को तैयार है इन ऑर्डर टू मेक मनी। वो सामने से लॉस लेने को तैयार है इन ऑर्डर टू मेक मनी। वो सामने से लॉस लेने को तैयार है इन ऑर्डर टू मेक मनी। वो सामने से लॉस लेने को तैयार है इन ऑर्डर टू मेक मनी। एन एंटरप्रेन्योर, क्या इस कितना इजी डेफिनेशन है, मां कसम बोलता हूं 5 मार्क के आंसर में अगर तुमने डेफिनेशन लिख दिया ऑथर के नाम के साथ या इंस्टीट्यूट के नाम के साथ, तेरे को 1 या 1.5 मार्क उसमें मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते।
5 मार्क या 4 मार्क के आंसर में मेरी पब्लिक अगर इंट्रो के साथ शुरुआत कर रही है, एक डेफिनेशन के साथ शुरुआत कर रही है ना, तो तुमको एडिड मार्क्स मिलने के चांसेस, मतलब बाकी लोगों को मैम अगर टीचर या सर जो भी आपको चेक कर रहे हैं वो 5 में से 3 देगा, तो तुमको चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि तुम्हारे आंसर को 5 में से 4 या 4.5 दे, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा एक इंट्रो लिखा था, उसके बाद एक बहुत अच्छा डेफिनेशन भी लिखा है। और डेफिनेशन इतना चिंदी देखो, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो क्या करता है, वो स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, एंड विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। तुम बोलेगा संजय सर ये आप कहां पे, ये कहां पर है, ये किधर है, आप हमको बताओगे क्या? बताता हूं ना गाइस, बताता हूं ना। देखो ना, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होगा, एक वर्ड इधर से उधर नहीं होगा, एक वर्ड इतना गारंटी के साथ बोलता हूं। देखो क्या लिखा है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, क्या बोला मेरा भाई, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, अरे यार ये बार बार मेरा हाथ नीचे क्यों लग जाता है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, ये सड़ेला पेन है, ये पेन से ही करता हूं, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business and is willing to risk loss in order to make money, simple as that, simple as that। क्या मेरी पब्लिक को लाइन टू लाइन समझेगा ये? क्या मेरी पब्लिक को लाइन टू लाइन समझा? क्या तेरे सामने मैंने टेक्स्ट बुक ओपन नहीं किया था गाइस, पहले मैंने समझाने की कोशिश की, अब देखना क्या लिखा है कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, क्या लेने को तैयार है, रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक क्या, मनी। क्या मेरी पब्लिक को ये समझा? क्या क्या मेरी पब्लिक को ये समझा? क्या कितना इजी इंट्रो और डेफिनेशन, हाथ से कभी नहीं छोड़ने का गाइस, इतना इजी इंट्रो और डेफिनेशन कभी हाथ से छोड़ना ही नहीं चाहिए, इस बात को याद रखा। यस यस। आयुष बोलता है संजय सर ये चैप्टर अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो एचएससी ने सिर्फ 5 मार्क्स का क्यों दिया? ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है, बट लेकिन अच्छा एटलीस्ट तुमको दिया तो है, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर सब्जेक्ट्स भी आते हैं आने वाले हायर स्टडीज में ना, तुम इसके बाद सब्जेक्ट्स भी देखोगे। यस इसके ऊपर सब्जेक्ट्स भी आएंगे। तो क्या मेरी पब्लिक को स्टार्टिंग का डेफिनेशन बहुत ही इजी जो मैंने तुम्हारे सामने रखा, जो इतना इजी 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 बना के दे दिया है, ध्यान दो। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। क्या बात है, इधर मेरी पब्लिक एक एक करके नीचे डेफिनेशन भी लिखना चालू कर दिया। क्या क्या बात है। यस यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरी पब्लिक अगर गलती से डेफिनेशन कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में तुमको डेफिनेशंस लिखने का रहेगा तो इतना याद रखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करने का, डेफिनेशन लिखने का, डबल इन्वर्टेड कॉमा से खत्म करने का, उसके ठीक नीचे प्रोफेसर का नाम लिखते टाइम प्रोफेसर को ऐसा इज्जत दे देने का और उनका नाम लिखने का, ऐसा ऐसा लिखने का। हाँ इज्जत से ऐसा नाम लिखने का, इसको इसको बोलते डेफिनेशन लिखने का तरीका, इसको बोलते डेफिनेशन लिखने का तरीका। और मेरी पब्लिक जो मेरे से सीख के जाती है, समझो फॉर एग्जांपल एग्जाम में एक आंसर आ गया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऐसा आ गया, समझो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मेरी पब्लिक आंसर का शुरुआत समझो 5 मार्क्स के लिए आया, तो मेरी पब्लिक शुरुआत कैसे करेगी? मेरी पब्लिक शुरू करेगी इंट्रोडक्शन के साथ, जानबूझ के ऐसा मेंशन करेगी इंट्रोडक्शन, उसके नीचे से लिखना चालू करेगी द वर्ड एंटरप्रेन्योर, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्ड्रे व्हिच मींस टू अंडरटेक। सुपर्ब सुपर्ब, इतना बस, इतना 3 लाइन लिख दिया। एंड द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्ड्रे व्हिच मींस टू अंडरटेक, रिस्क, बस रिस्क एंड ट्रेड व्हिच मींस टू अंडरटेक, इतना लिख दिया, खत्म। उसके बाद जानबूझ के एक लाइन छोड़ के लिखेगा डेफिनेशन, कोई नहीं लिखेगा ये कोई नहीं लिखता है, सिर्फ मेरी पब्लिक लिखेगी डेफिनेशन। डेफिनेशन में डबल इनवर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेगा, डबल कॉमा क्या लिखेगा, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसने दिया? वेबस्टर डिक्शनरी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये होता है आंसर लिखने का एक तरीका, ये होता है आंसर लिखने का तरीका। क्या मेरी पब्लिक को समझा? क्या मेरी पब्लिक के दिमाग में घुसा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मेरी पब्लिक के दिमाग में घुसा मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें प्रोफेसर नहीं, इसमें एक वो इंस्टीट्यूट है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी ने जो आंसर ये दिए है। यस और नो? आयुष बोलता है सर ये तो अंडरटेक क्या? अरे तो अंडरटेक, टू अंडरटेक रिस्क एंड क्रिएटिविटी, जो रिस्क उठाता है, जो क्रिएटिव काम करता है, टू अंडरटेक, वो वाला अंडरटेक है। ओके क्या मेरी पब्लिक को इतना प्यारा पॉइंट समझा? क्या क्या मेरी पब्लिक को इतना प्यारा पॉइंट समझा? क्या क्योंकि इसके साथ 3 आंसर ऐसे हैं जो इतना इजी है, इतना इजी है। अब मेरे को एक बात बता, कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बिजनेस वुमन बनता है, कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनता है, तो उसके अंदर भी कुछ कुछ क्वालिटीज होंगे, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके भी कुछ कुछ फंक्शंस होंगे।
यस, मेरे को एक बात बताओ गाइस, मैं तुमको डायरेक्ट देख के बोलता हूँ, क्या लगता है कल को जाके तुम कोई धंधा चालू किया, कल को जाके तुम कोई धंधा चालू किया, तो तेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तेरे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तेरे अंदर क्या क्या काम करने का एक तरीका होना चाहिए, बताओ मुझे, बताओ ना मेरे को। क्या अगर तूने अगर अगर तेरे घर पे तेरे मम्मी पापा बड़ा भाई बड़ा बहन अगर कोई बिजनेस में है, कोई अपने खुद का बिजनेस चालू करता है, तो उसमें तुम जो क्वालिटीज देखोगे ना, जो जो क्वालिटीज तुम में देखोगे ना, वही चीज यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दी है। जो जो क्वालिटीज तुम उनमें देखोगे ना, वही क्वालिटीज यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया। देखना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? सबसे पहला, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, अपने धंधे के अनुसार, अपने धंधे का नॉलेज होना चाहिए, अपने धंधे का नॉलेज होना चाहिए, अपने धंधे के अनुसार इंटेलिजेंट होना चाहिए। यस, फ्यूचर विजन, आगे का सोच वाला होना चाहिए। हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली होना चाहिए। अपने धंधे का टेक्निकल नॉलेज पता होना चाहिए। कुछ नहीं तो एक एंटरप्रेन्योर को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए उसका। अपना अपना जो एंटरप्रेन्योर है वो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अपना एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क उठाने के लिए क्या बोलते हैं ना, कि उसका रिस्क उठाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सोचो, जब तुमको पता चल चुका है कि एंटरप्रेन्योर कौन है, तुमको पता चल गया उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, देखो आंसर कितना इजी हो चुका है, देखो आंसर कितना इजी हो चुका है। और इतना ही नहीं, ये एक आंसर नहीं, 3 आंसर इजी हो चुका है। एक्सप्लेनेशन की वजह से तेरा 3 आंसर इजी हो चुका है। आगे देख, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? ऑब्वियसली डिसिप्लिन होना चाहिए, धंधे के प्रति डिसिप्लिन होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, उसमें ऊपर का पॉइंट वापस आया है, कॉन्फिडेंस। ओपन माइंडेड होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं नहीं नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर हो जाएगा, मेरा वो कॉम्पिटिटर हो जाएगा, चल। खुद पे भरोसा होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, चिंदी गेम नहीं खेलना चाहिए। सेल्फ स्टार्टर, हमेशा खुद से स्टार्ट करते रहना चाहिए। हमेशा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। हाँ ठीक है, कंपटीशन आया, वेरी गुड, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, अपने एम को हासिल करने वाला होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, फिर से वहां पर यहाँ कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एथिकल धंधा करो, एथिक में करो, क्या सही है क्या गलत है इसको परख के करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, धंधे के लिए पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और लास्ट आंसर देखो गाइस, फिर से फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करना चाहिए, मतलब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। हमेशा कुछ नया करना चाहिए, इनोवेशन। अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमेशा मार्केट को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बारे में सोचना चाहिए, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, पैसे का जुगाड़ उठाना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसीजंस लेने को आना चाहिए। अब मुझे एक बात बता, ये 3 आंसर, ये जो 3 आंसर मैंने तेरे को बस गो थ्रू कराया, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, मैंने बस गो थ्रू कराया, बट कितना इजी है सोचो। क्यों? क्योंकि तुझे पता है इस चैप्टर तुझको क्या सिखाने वाला है, ये चैप्टर तेरे को क्या पढ़ाने वाला है। तेरे को पता है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो धंधे में रिस्क भी उठाता है, जो क्रिएटिव भी है, तेरे को उसको पीछे का हिस्ट्री पता चल चुका है। आने वाले लेक्चर्स में जब मैं तेरे को इसमें कहानी बोल के पढ़ाऊंगा, जब मैं तुमको कहानी बताऊंगा ना, ये 3 का 3 आंसर बाय हार्ट करा दूंगा, याद रखना है, 3 का 3 आंसर बाय हार्ट। वो तो अब मैंने बस गो थ्रू करा है कि देख तू ये सीख, ये चीज मैं तेरे को इसमें सिखाने वाला हूं, मेरा तो कहानी भी बाकी है इसमें। क्या मेरी पब्लिक को समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सोचो, इतना से गो थ्रू कराया है मैंने, पढ़ाया भी नहीं, अभी तो कहानी बाकी है मेरा इसको पढ़ाने के लिए, अच्छा कहानी बताने वाला हूं। हाँ, अच्छा लगा गाइस, अच्छा लगा, अच्छा लगा। सोचो, ऐसा चैप्टर पढ़ोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा चैप्टर पढ़ोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यही तो मैं मेरी पब्लिक को स्टार्टिंग से समझाना चाहता हूं, यही मेरी पब्लिक को मैं स्टार्टिंग से समझाना चाहता हूं। मेरे सभी महाराष्ट्र के 12th बोर्ड के कॉमर्स के बच्चों को मैं हमेशा यही समझाना चाहता हूं, पढ़ो पढ़ो, नो डाउट पढ़ो, बट पढ़ो, बट कैसा पढ़ो? समझ के पढ़ो, रट्टा मार के मत पढ़ो, समझ के पढ़ो। और मेरे को दिल पे हाथ रख के बताओ गाइस, अपने क्लास के हर टीचर लोग, मैं ये मेरी पब्लिक को पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बताओ, अपने क्लास के हर टीचर लोग ये इस पे बिलीव करते कि नहीं करते? शीतल मैम अकाउंट्स में, आकाश सर मैथ्स में, ये इस चीज पे बिलीव करते कि तुमको समझना चाहिए ये क्या हो रहा, क्या, तभी मजा आएगा ना पढ़ने के लिए, तभी मजा आएगा पढ़ने के लिए। यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू, यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू, ये बात को याद रखना हमेशा। आने वाले लेक्चर में एक ऐसा स्टोरी बोलूंगा ना, 3 का 3 आंसर बाय हार्ट करा दूंगा आने वाले लेक्चर में, ये याद रखना।